वो क्लास थी हमारी ये वाली, हमने क्लास बनाई थी इस पे स्पोर्ट्स वेयर पे। कौन सी बनाई थी हमने? ये कैट ब्लॉक के नाम से, सही है। कैट ब्लॉक पे जाते हैं हम। जी सर। ये कैटेगरी बनाई थी हमने, ये बनाई थी हमने कैट ब्लॉक के नाम से क्लास। हमने इसको लेके आना है। क्या कैट ब्लॉक कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे, ठीक है। कैट ब्लॉक में जाते हैं हम अपनी क्लास में, जाके देखते हैं कि हमने क्या कुछ किया हुआ है। ये हमने इसकी बॉर्डर दिया हुआ है, इसकी ओपेसिटी मार्जिन दिया हुआ है, ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये तो कैट ब्लॉक की प्रॉपर्टी है ना हमारी इमेज की जो है, तो उसमें सारा कुछ ही आ जाता है। एक क्लास हमने तो नीचे बुलाई हुई थी, कौन सी? कैट टाइटल वाली। ये इसको देखते हैं जी, इसमें हमने क्या किया है। हाँ, इसमें हमने बॉटम बताया था, उसको बैकग्राउंड कलर बता दिया था रेड हो, ओपेसिटी बता दी थी इसकी 0.6 हो। उसके बाद हमने टेक्स्ट अलाइन कर दिया था सेंटर। ओके जी, कर दिया हमने। इस पे ट्रांजिशन की अप्लाई की ना, हम इस पे ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। एक मिनट क्लास होल्ड कीजिए। जी सर। ये हम जा रहे हैं उधर अपनी उस क्लास में, क्लास कैटेगरी टाइटल जो हमने दिया है उसमें हमने इसकी ना ट्रांजिशन को नहीं अप्लाई किया हुआ, इसकी पोजीशन भी नहीं बताई हुई। पोजीशन इसकी कर देते हैं स्लोट कर दी है। ये किसके माइक में शोर है? किसी फीमेल का माइक में शोर है, कौन है वो? आईफोन वाला कोई यूजर था, उसके माइक में शोर था। हमने इसकी पोजीशन की है एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट की है। इसकी पोजीशन पैडिंग बता दी है हमने, इसको टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने। इसको ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं दिया, वो देते हैं जी इस क्लास में हम। ट्रांजिशन कितना देना है जी? यहाँ पे 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड दे दो इसको। और ईज जो है ना, इस पे हमने वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, कौन सी? कि शुरू से स्लो, फिर तेज और फिर स्लो एंड पे। ईज की प्रॉपर्टी की ये थी हमारी, जी सर। ठीक है। और इस पे हमने क्या करना है, इस पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करनी है, ट्रांसलेट करवाना है इसको, ऊपर लेके आना है अपना। ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी हम इस पे। सलाम सर। वालेकुम सलाम जी शहजाद। सर सर अटेंडेंस लगा दें। शहजाद की अटेंडेंस लगा देते हैं, शहजाद की लगा दी है हमने अटेंडेंस पहले। शहजाद शहजाद की भी लगा दी है। और यहाँ पे अभी सर आए हैं थैंक यू। मोहम्मद जाहिद आए हैं, जाहिद की भी लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जी। जाहिद सर। मोहम्मद जाहिद की अटेंडेंस मार्क कर दी है मैंने। और अभी किसने ज्वाइन किया? अली रजा को आए हैं। अभी दो लोगों ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद जाहिद ने और अली रजा ने, ठीक है। हम जाते हैं उस क्लास में अपनी जहाँ पे हम काम कर रहे थे। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? इसकी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि हमने उसमें ट्रांसलेट करना है, उसको ऊपर लेके जाना है, उस टेक्स्ट को हमने ऊपर लेके जाना है अपना। तो हम उसको जो है ना ट्रांसलेट में बता देते हैं, उसको ऊपर लेके जाना है। जैसे हम स्लाइडर में नहीं थे माइनस 100% कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह हम जो है ना इसमें -50% कर रहे हैं मिडल में लाने के लिए। इसको टेक्स्ट को मिडिल में लाने के लिए टेक्स्ट सर। को मिडल में लाने के लिए हम -50% कर रहे हैं इसको, ठीक है। हम जाके देखते हैं जी क्या हमारा हुआ कि नहीं, काम चला कि नहीं चला। इसको रिफ्रेश किया तो वो टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे जा रहा है। चले ठीक है, कोई नहीं इशू। हम जाते हैं उधर, टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर किया हमने, पोजीशन हमने इसकी कर दी है एब्सोल्यूट, ठीक है, वो भी कर दी है।
हमने जो इमेज लगाया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी क्या लगाई हुई है वो भी देख लें ज़रा हम। कैटेगरी इमेज ये लगाई हुई है, कैटेगरी इमेज की प्रॉपर्टी ये हमारी ये इमेज लगा, ठीक है। एक हमने बनाया है कंटेनर, उसके बाद हमने ये लगाया है, ठीक हो गया। हम ये जो कैटेगरी टाइटल वाला ना इसको कहते हैं कि ये कैटेगरी ब्लॉक है, ये टाइटल है। हम इसको ना ये टाइटल को रहने देते हैं, ये वाली क्लास को देखते हैं हमने इसमें क्या किया हुआ है। इसको ले आते हैं इधर, क्लास कैट इमेज के नाम से हमने बनाई है। इसमें जाते हैं, देखते हैं कैट इमेज में हमने क्या कुछ किया हुआ है। कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, यहाँ पे हमने सिर्फ उसका बॉर्डर बताया हुआ है, बॉर्डर बड़ा छोटा किया हुआ है, ठीक है। हम बॉर्डर बड़ा छोटा नहीं करते, हम ना इसकी क्या करते हैं ओपेसिटी बता देते हैं इसमें कि वो 1% हो। वन वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो सेट कर देते हैं। डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक, ब्लॉक शो होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट विड्थ तो हमने ऑलरेडी कर दी हुई है। इस पर ट्रांजिशन जो है ना वो अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन क्यों करते हैं कि हमने इस पर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, वो वाला ही जो हमने वो करवाना है अपना ऊपर जो लेके आना है ना इसके ऊपर, उसके लिए ये माउस ट्रांजिशन ओवर का इफेक्ट आएगा। माउस ओवर जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांजिशन इस पे अप्लाई होगी। सेम ट्रांजिशन हमने नीचे भी लिखी हुई है वो कैट टाइटल वाले क्लास में, ये देखिए ट्रांजिशन कैट कैटेगरी टाइटल वाले क्लास में भी लिखी हुई है, ठीक है। हमने ये लिख दी है। इसकी हाइट विड्थ हमने ऊपर ही डिफाइन कर दी हुई है उस ड्रिल में। अब देखते हैं जी इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी भी जो है ना हमारा वो ब्लॉक जो है ना वो उस तरह से नहीं आ रहा, हाइड नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा हाइड, नो कोई इशू नहीं है, हम कर लेते हैं उसको दोबारा से। हमारा ये जो है ना ये जो है मिडल, इसकी हमने ओपेसिटी करनी है 0। जो मिडल वाली है ना हमारी ये जो है ये जो हमने की हुई है कैटेगरी टाइटल वाली जो है, ठीक है, इसकी हमने ओपेसिटी करनी है 0 अभी के लिए। ताकि उसकी पोजीशन सही हो। ओके। हमने 0 की इसकी ओपेसिटी ताकि उसकी पोजीशन तो सही अपनी जगह पे आए ना, ठीक है। इसको बॉटम जो है ये ख़त्म करते हैं हम, इसकी बॉटम कर देते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं इसको। और कोई हमने अप्लाई की हुई है यहाँ पे टॉप से बता देते हैं 50% पे आ जा, ठीक है। और लेफ्ट से बता देते हैं इसको 50% पे आ जा, LEFT लेफ्ट 50%, ठीक है जी। हमने कर लिया इसकी लेफ्ट और प्रॉपर्टी हमने सेट कर ली है। ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी भी हमने सेट कर दी है, ओपेसिटी भी बता दी है, टेक्स्ट लाइन भी कर दी है, ओके। अब देखते हैं जी 50% पे गया कि नहीं गया। तो ज़ेफ रिफ्रेश कर रहे हैं हम, मतलब वो चला गया है। लेकिन अभी हमने ना इसके होवर पे ना ये कैट टाइटल जो हमने लिखा है ना इसका होवर इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके ऊपर होवर इफेक्ट अप्लाई करना है तो हमने ऊपर बनाया था कैटेगरी ब्लॉक, ये होवर पे, कैटेगरी होवर पे जाओ और क्लास है हमारी कैट टाइटल वाली, TITL टाइटल, ये वाली क्लास। इसके अंदर ये जो क्लास यूज़ हो रही है ना, ठीक है, ये स्केलिंग तो तुम कर ही रहे हो, इसमें एक काम और कर दो, ये जो ओपेसिटी है ना इसकी 1% कर दो। कर दी है उसने। देखते हैं जी हमारा क्लास आए हो रही है कि नहीं। स्पोर्ट्स वेयर आ नहीं गया हमारा, लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहा हमारा, तो वो आगे सारा जो हाँ वो थोड़ा सा तो आ रहा है। हमारा जो
जो बॉर्डर है वो सर भी ये उस तो पे इसके आ रहा है। ऊपर ही कलर हो रहा है शो, हाँ, और इसके ये मूव ऊपर भी एक कर रहा है ना। ये मूव भी कर रहा है। ओपेसिटी उसकी 0 थी, जैसे इसके ऊपर लेके जाते हैं तो वो जो है ना उसको कर देता है, शो कर देता है स्पोर्ट्स वेयर। लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमने ये बॉर्डर की क्लास इसमें अप्लाई की हुई है, हमने इसको सेपरेट करना है। ये बॉर्डर की क्लास और वो जो ऊपर इसकी स्केलिंग करवाई हुई है इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करना है। ओके, हम इसको रिमूव करते हैं, इसको भी यहाँ से कर देते हैं रिमूव। नहीं 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 नहीं, हाँ, हम इसको रिमूव करते हैं ओपेसिटी वाले को, और यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं, ये वाला। ये हॉवर्ड पे सिर्फ ये हो, अगर वो क्लास आए तो फिर वो हो। ये देखें, ठीक है ना, हमने इसके हॉवर को अलहदा कर लिया है। ये देखें ये, लेकिन इसकी जो विड्थ है और इसकी जो ओपेसिटी है वो हमने की हुई है कितनी, 1%। इसकी 1% की हुई है, तो हम इसको कर लेते हैं 0.87% यहाँ से। अब देखते हैं जी हमारा जो हम चाह रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओपेसिटी आ गई, लेकिन इसकी विड्थ जो है ना, विड्थ वो साइडों से ख़त्म हो गई है। तो हम इसकी विड्थ 100% कर देते हैं, किस क्लास की जाके, टाइटल के जाके। टाइटल की विड्थ हमने दी हुई या नहीं दी हुई, हम इसकी विड्थ जो है ना वो 100% कर देते हैं। ले जी, ये देखते हैं, वैसे नहीं हो गया जैसे कि इसके ऊपर आ रहा है। यहाँ से ट्रांजिशन जो है वो नीचे से अप्लाई हो रही है ना उसकी, तो हमने जो है उसको ट्रांजिशन आउट किया, और ट्रांजिशन सॉरी ओपेसिटी आउट की है और उसको शो करवा दिया। यस है। अब कल वाला काम क्या ये हमारा काम हो रहा है ना? हो गया, काम हो गया हमारा कल वाला जो हमने करना था। हाँ, हाँ हमारा कल वाला काम हो गया। अभी हमने ये दूसरे इमेजेस पे भी ये ना अप्लाई करनी है। दूसरे इमेजेस जो हमारे कैटेगरी है उस पे ये सब्लिमेशन वेव्स है, इसको लिख देना है। लेकिन उसका टेक्स्ट तो नीचे आ रहा है, नीचे आ जाता है। हमने इसकी पोजीशन भी चेंज करनी है यहाँ हॉवर्ड पे, और वो टेक्स्ट तो उसका हाइड हो ही नहीं रहा। हमने इसको एज इट इज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन जो है ना यहाँ पे 0 नहीं करते, हम यहाँ पे कर देते हैं 3, और टॉप से कर देते हैं नहीं, बॉटम से 0 कर देते हैं इसको ना। से 0%। ये लें जी, हमने कर दिया है। इसको रिफ्रेश करते हैं जाके अपने पेज को, तो देखते हैं जी बॉटम से 0 किया है तो ये इसके ऊपर तो आ गया है, लेकिन ये लेफ्ट और टॉप से भी जो है ना ये आ रहा है उधर। दोबारा सर ये लेफ्ट से अलग है। हाँ, लेफ्ट से 0 कर देते हैं ना हम इसको। लेफ्ट पे 0% कर दिया। पहले हमने किया हुआ था लेफ्ट 50% और पैसे की हुई थी 0। इससे ये हमारा जो है ना पहले हाइड था, जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं हम तो वो जो है ना वो शो कर देता है। हमने इस तरह की इसकी सेटिंग की है। ये स्पोर्ट्स वेयर, लेकिन इसके ऊपर जो है ना ये ऊपर जाता है, जैसे ही हम इसको नीचे करते हैं तो वो नीचे आ जाता है। इस तरह तो शो ही नहीं ना होता, इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो वो फिर टेक्स्ट शो करता है। हमने अब ये करना है तो हम क्या करेंगे जी, माजिद, शहजाद, अब्दुल सबूर। सर ये एनिमेशन लगी हुई है ना, आई गेस कोई, ये जो टाइटल जो ऊपर मूव करता है, हाँ, एनिमेशन लगी हुई है। तो इधर का ये एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं हम हावर के ऊपर, हावर वाली क्लास में। एनिमेशन हमने पहले भी अप्लाई की हुई है।
कि नहीं की हुई? सर आई गेस इधर नहीं की हुई ये टाइटल में। टाइटल में की हुई है हमने। इसमें अप्लाई तो किया है ट्रांजिशन वगैरह, ये वो मैं ख्याल है कि जी बताएं कहाँ गए हैं सब लोग? चले हमारा ये काम हो रहा है, ये वाला जिसके ऊपर टैक्स शो हो रहा है, हम दूसरों के ऊपर लगाते हैं और फिर नीचे जाते हैं। नीचे में कौन सा अकाउंट है, टैक्स से लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कंपनी का, हम ये देते हैं। ठीक है, और उसके नीचे हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट वाला काम है। ये वाला जो स्लाइडर वाला है ना, ये जावास्क्रिप्ट वाला काम है, हम इसको स्किप करेंगे, बाद में करेंगे ज़रूर हम इसको। ठीक है, खाली और उसके फुटर दे बाद दिए। इसके बाद हम इसका फुटर बनाएंगे, फुटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपना करते हैं, क्या करते हैं हम, हमारा ये यहाँ तक तो जहाँ तक तो कंप्लीट है हमारा ये वाला। ये ऊपर आ रहा है, नेम आ रहा है, हमने दूसरे इमेजेस पे अप्लाई करना है। तो हम जो है ना इसको, इस पे ही इतना बॉर्डर क्यों भरा आ रहा है, क्या किया है हमने? कौन सा बॉर्डर? इमेज का? हाँ, इमेज का ये बॉर्डर खत्म। इतना भरा, हमने होवर पे नहीं बॉर्डर किया हुआ इसका। सर हूवर में हमने किया था ना, हूवर में इसका बॉर्डर बड़ा हो जाएगा। सर वो 6 हाँ, पिक्सल किया हुआ है हमने उसका बॉर्डर। हाँ, वो किया हुआ था ना हमने, ये ओके है। यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है ना, ये पिक्चर्स ओके है, इसमें ये वाइट वाइट आ रहा है बॉर्डर साइडों पे। ठीक है, हम नीचे जाते हैं, नीचे जो दूसरी हमारे इमेजेस हैं उस पर भी लगाते हैं ये इफेक्ट। चले जी, वो भी कर लेते हैं। ये स्पोर्ट्स वेयर हमारा हो गया, ये हो गया हमारा इमेजेस। कॉल 33 की क्लास बनाई है हमने, और ये आ गया कैड ब्लॉक हमारा, उसके अंदर हमने ये लिखना है, ये पेज करना है बस। ये यहाँ पे भी पेज करना है और यहाँ पे भी पेज करना है। नाम देना ना हमने उसको, यहाँ से उठा के जो है ये सबलाइम वेयर्स, सब्लिमेशन वेयर्स, सब्लिमेशन वेयर्स कर लिया हमने। जी ले जी, यहाँ पे कर दिया सब्लिमेशन वेयर्स, और यहाँ पे हमने कर दिया है स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स। ये लिख दिया हमने। सिंटैक्स सेम है, सिंटैक्स सेम है तो टैक्स आना चाहिए ना। सब्लिमेशन वेयर, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, ये आ गया। ठीक है, ठीक है क्लास, ये हमारा आ गया टेक्स्ट। जी यस सर। सर। हमने लिखे यहाँ पे ना, सेम क्लास लगा दी है, कैट इमेज की क्या किया? क्या किया है, कैट ब्लॉक, कैट टाइटल, स्पोर्ट्स। कैट ब्लॉग लिखा है, कैट टाइटल लिखा है, ये और यहाँ पे हमने ठीक है। ये कैटेगरी इमेज वाली क्लास ऐड की हुई है। इसमें देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। 2 पिक्सल कर दो, ओपेसिटी 1 कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ट्रांजिशन। ये क्लासेस हमने उस पर अप्लाई नहीं की, दूसरे इमेजेस पे, यहाँ पे तो हमारा लेआउट सही आ रहा है। इसको हम ख़त्म करते हैं, देखते हैं जी। भाई ये देखें ना, इस पे बॉर्डर आ रहा है, इन पे नहीं आ रहा। अब ठीक है, ये देखें टेक्स्ट भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। अब लेकिन हम जैसे उसका आ रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, वैसे नहीं हो रही हमारी ना। हमने टेक्स्ट नहीं नीचे लेके आए, टेक्स्ट नीचे लेके आना है हमने इसका, वैसे नीचे शो हो, जैसे ही हम उसको करें हो तो वो ऊपर आ जाए।
ठीक है, कर लेते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। हमारा ये क्लास थी, ये वाली टाइटल वाली, हमने इसको टॉप और लेफ्ट से 50% किया है। ठीक है, टॉप से इसको करते हैं, उसकी कैपेसिटी कर देते हैं 2। हमने ऊपर क्लास लिखी है ना, एक 7 की है, 0.2 करते हैं, टॉप से कर देते हैं इसको 80। देखते हैं जी हमें शो होता है कि नहीं होता। जी जी, बढ़ा के जी क्लास ये लेके आए हैं इसको, और ये देखिए ये नीचे शो हो रहा है, लेकिन इसकी ओपेसिटी जो है ना वो हमने की है 2। तो हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0, 7 ही कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन इसकी टॉप और जो है ना टॉप पोजीशन वो होवर पे चेंज कर देते हैं। पीओ पे टॉप कितने % कर दो, 50% कर दो। देखते हैं ये होती है कि नहीं होती। ये हो रही है क्यों क्लास? ये सर वो कर रहे हैं। जी सर, ओके हो गया है। ओके हो गया। हाँ जी सर, ओके। ओके हो गया जी। ये देखिए नीचे शो हो रहा है, जैसे मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो वो सेंटर में आ जाता है। जैसे ये है हमारा, ये उसकी जो है ना ओपेसिटी, उसका कलर जब वो नीचे होता है वो ब्लैक होता है, तो जब ऊपर जाता है वो रेड हो जाता है। हम भी करके देख लेते हैं। ये सर हाँ, और पे भी कवर चाहिए, कलर चेंज कर ले। हाँ, और पे कलर चेंज कर देते हैं ना, कलर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं, ऊपर करना है जहाँ पे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। ले जी, ये ओके हो गया। क्यों ओके क्लास सर। सेम ही है अब हमारा, सिर्फ हमने पैडिंग जो है ना वो ज्यादा रखी हुई है, फाउंट का साइज बड़ा रखा हुआ है। पैडिंग हमने जो ज्यादा रखी हुई है वो कम कर लेते हैं। ये ले, पैडिंग हमने जो ऊपर दी हुई है उसको कम कर लेते हैं। ये ले जी, पैडिंग हमने कम करनी है तो क्या करें, पैडिंग ये दी हुई है ना टाइटल को, हम इसको 2 कर देते हैं, ऊपर नीचे की पैडिंग। पैडिंग कम की है, हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई? पैडिंग कम नहीं की हमने, देख लेते हैं यार कहाँ पे हमने पैडिंग इसकी जो है अप्लाई की है, तो ये क्यों नहीं हो रही। टाइटल
पैडिंग 1% करके देखें, यही पैडिंग वाला ब्लॉक ही खत्म कर देते हैं। ये ले, ठीक है जी, पैडिंग वाला जो ब्लॉक है ना वो मैं खत्म कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से मेरा वैसे भी काम चल रहा है, ये कर दिया। ओके है, ओके है जी। ये देखो, लेकिन उसका ज़्यादा छोटा नहीं है, ये यहाँ से बिल्कुल साथ है। पैडिंग उसने दी नहीं, हमने भी नहीं दी हुई, तो हमारी पैडिंग क्यों शो हो रही है बताएं। क्लास कुछ करेक्शन करवाओ यार, मैंने करनी है सारी। अफराज का मैसेज आया जी, उसके घर सर लाइट पैडिंग जी। पैडिंग का बताएं, यहाँ पे मैंने पैडिंग नहीं दी हुई, तो सर इसके ऊपर पैडिंग 0%, पैडिंग 0% या माइनस में देखे ना पैडिंग 0% या माइनस में देके रखें। माइनस कर दे। जी। यही पे कर देते हैं हम, पैडिंग 0। मेरे अभी भी वैसे ही है 0। पैडिंग टॉप सर माइनस माइनस में कर देते हैं। ये लो, नहीं हो रही तो अप्लाई नहीं हुई। सर टेक्स्ट का साइज अगर कम कर दें हम तो टेक्स्ट का साइज हमने H2 लिखा हुआ है, H3। ये तो टेक्स्ट का साइज तो वही आ रहा है, वही चीज़ हाइड हाईलाइट हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये डीप जो है ये बड़ी शो हो रही है। हमारे टेक्स्ट का साइज तो वही शो हो रहा है, ये देखें ना, वो जितना है उतना ही है, उतना ही है ना H2 का। ये जी देखें, सर। तो इसका हम क्या करें, टाइटल में जाते हैं, हमारी पैडिंग जो है ना, इसको मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन 0 करके देख लेते हैं। कुछ तजर्बा करवाओ यार मुझसे, ये मार्जिन से नहीं हुआ। इसके कोड पे जाएं जरा, वहाँ पे जाकर पंगा देखें क्या हो रहा है। पंगा देखें, पैडिंग टॉप देते हैं हम 0 से, पैडिंग लेफ्ट देते हैं इसको 0 पिक्सल, ये पिक्सल। अभी नहीं हो रहा, वो क्या करवा दिया भाई मुझसे। टॉप लेफ्ट मैंने और कहीं पे साइज इसका अप्लाई किया हुआ है, विड्थ दी हुई है 100%, और तो कुछ नहीं किया मैंने इसका। सर ये जिस डिव में ये आपने टाइटल दिया हुआ डिव का वो जाकर देखें साइज वगैरह जिनका साइज वगैरह, ये टाइटल है ना उसको। हमारा, ये ले, ये डिव है। हम इस पे जाके स्टाइलिंग कर लें, इसकी पैडिंग 0 कर देते हैं, हाँ जी दोनों ट्राई प्रॉपर्टी कर सकते उठाते हैं। चलो फिर एक बार फ्लाई कर छोड़ो फिर ये हमारी डिव है, सब्लिमेशन वाली स्टाइल ही है इस पे, ये अप्लाई कर दिया हमने, फिर भी नहीं हुआ। सब्लिमेशन वेयर से हमने किया, नहीं हुआ। करवाओ यार, आप इतने बच्चे CSS के एक्सपर्ट हो, HTML के एक्सपर्ट हो, तो माइनस में करके देख लो। हाँ जी माइनस में करके देख लेते हैं, ये नहीं -5 -10 करके देखिए। -5 करके देख लेते हैं। अब पैडिंग आ रही है तो हमने इसको ख़त्म करना है, तो कैसे करें। ये प्रॉपर्टी है हमारी, इसको किया माइनस में, जिन्हें माइनस में किया नहीं हुई अप्लाई। ये तो नहीं हो रही भाई, क्यों नहीं हो रही। क्या करें। सर ऐसा नहीं हो सकता कि इन सबको एक ही टीम में बना के सब पे एक ही साथ सब प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी जाएं, वो ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग, बजाय इसके कि अलग-अलग करें। नहीं एक ही डी बनाई हुई है, एक ही क्लास अप्लाई की हुई है, वो ही सब पे अप्लाई हो रही है। देखें
ये क्लास टाइटल जो बनाई है, कैटेगरी टाइटल बनाई हुई है, वो एक ही बनाई हुई है हमने, दो दो तो नहीं बनाई। एक ही बनाई है, दो तो नहीं बनाई, क्या दो बनाई है हमने? ठीक है सर, मैंने समझा शायद अलग-अलग बनाए हैं। एक ही जी बनाई सर है समझ हमने। गया, मैं ये समझ रहा था कि अलग-अलग। हमने उसकी एक ही बनाई हुई है क्लास ना। यहाँ पे विड्थ हमने बताई हुई है। हाइट अगर हम यहाँ पे बता दें इस डिव के, तो वो कैसा रहेगा? इसको रिफ्रेश सर करते ट्राई हैं। कर सकते हैं। हाइट देखा जा सकता है क्या इफेक्ट आता है इसका। हाइट बता देते हैं इसकी, कितनी कर दो, 20 पिक्सल कर दो। 20 पिक्सल की है तो वो तो जो है ना उसके अंदर, लेकिन ये टॉप से क्यों है? हाइट से काम हमारा चल तो जाएगा, लेकिन ये टॉप से तो फिर भी मार्जिन है अभी। मतलब वो हमारी जो H2 है सर उस ये वो मार्जिन दे रहा है, ये वाली, ये अप्लाई हो रहे हैं ना। हम इस पे जाके पैडिंग 0 करते हैं, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट और मार्जिन ब्लॉक एंड, इसको करते हैं खत्म। करें, ये हमारा हेडिंग वाला है H2, करो। करते हैं हम जाके क्लास बनाते हैं ऊपर, कैटेगरी टाइटल के अंदर जो H2 यूज कर रहे हैं ना हम, कैटेगरी टाइटल ये के अंदर H2 यूज हम कर रहे हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई कर दो। क्या कर दो? मार्जिन, क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट और मार्जिन ब्लॉक एंड, ब्लॉक स्टार्ट, इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं लग रही मुझे तो। यहाँ पे इसने दी हुई है मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, इसको कर दो 0 कर दो, इसको भी कर दो 0। हो नहीं गई हमारी अप्लाई? जी सर हो गई है। मतलब वो मार्जिन ही हमें तंग कर रहा था, वो H2 का जो डिफॉल्ट मार्जिन था ना वो हमारे तंग कर रहा था, हमें तंग कर रहा था, तो हमने इसको खत्म कर दिया। ये देखिए, ठीक है क्लास। जब ये नीचे हो ना, ओके सर। जब ये नीचे हो ना तो फिर इसकी ओपेसिटी जो है ना ये 1 ही रहे, ऊपर जाके इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा हो। ये तो टॉप से हम इसको नीचे लेके आते हैं, और ये यहाँ से ये यहाँ पे ओके है हमारा। 94 वैल्यू है जी इसकी, 94%। ओके, ये अब सेम ही हो गया हमारा। क्या ख्याल है? हो सब गया इसके ना? चीज का अप्लाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब जब हम सर ओवर करें परफेक्ट। तो फॉन्ट चेंज हो जाए, तो आज बोल रहा है। हाँ, होवर होवर करें तो क्या हो जाए? फॉन्ट चेंज हो जाए, वो भी हो सकता है ना। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सारा कुछ हो सकता है। कौन सा ठीक है। अप्लाई करना है? करना है होवर चेंज पे, उसका फॉर्म चेंज करना है। इसने कौन सा रखा हुआ है देख लेते हैं, सिंपल ही है मेरे ख्याल से इसने जो रखा हुआ है। मैं उसी में जाके हम फॉन्ट फैमिली दे देंगे। हाँ ये रखी हुई है फॉन्ट फैमिली, हम इसको उठा लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं हम, यहीं से उठा लिया। और वहाँ पे गए हम अपनी क्लास में हॉवर में, जिसमें तो इसमें हमने फॉन्ट फैमिली दे दी ये वाली। ओके, देखते हैं जो अप्लाई होती है नहीं होती। हो गई है।
हो गई है कि नहीं हुई? सर हो गई है, मैंने हो आप गई है, करते हैं तो चेंज हो जाती है फॉन्ट। हो गई है, हो गई है। अब नीचे ठीक है, वो टेक्स्ट का काम करते हैं सर, ये तो तीनों हो गए। ये हमारा हो गया है। उसके बाद हमारा ये इंट्रो रहता है। इंट्रो के बाद हमने करना है इसका फुटर। ये ज़ेफो इंडेक्स का उसने इंट्रो दिया हुआ है, हम भी ये ऐड कर लेते हैं इसमें। हमने लेकिन इसके कलर स्कीम पे वो रखनी है नीचे वाले ब्लॉक की। ये किसके भाई की थी साइट? नीलम, नीलम की है नीलम क्या? के, हुमा के मैं नीलम के नीलम का रह गए, मैं नीलम का सर। बोले क्लास, ये नीलम या हुमा है क्लास में तो सर बताएं। नीलम के भाई की। नीलम के भाई की है। हाँ मीडिया ने बनाई हुई है, उसके साइड देखते हैं हाँ मीडिया की कैसी बनी हुई है। अटेंडेंस बता दूं? कौन कह रहा है? सर आगे? अच्छा अच्छा, ओके। एक मिनट क्लास में अटेंडेंस बता दूं जरा होल्ड कीजिए। क्या था? हाँ तो जो हमारे पास फाइल आई है ना, हाँ, या फिर मसला है कि उसमें थर्ड नहीं आ रही हमारे पास। इसमें भी नहीं आ रही, अभी देखें मैं वही कह रहा हूँ कि थर्ड नहीं आ रही। क्या मुझे लगा किया शायद है। मेरी को गलती है। नहीं, सर थर्ड वाली नीचे शो हो रही है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखे ना तो थर्ड नीचे शो हो रही है। थर्ड नीचे क्या लेने गई है, हमने तो विजिबल उसको किया हुआ है। थर्ड में हमने उसको ओवरफ्लो 0 नहीं किया हुआ। हम फिगर की प्रॉपर्टी में जाते हैं, हमने ओवरफ्लो हमारा ओवरफ्लो हिडन है। किया, हिडन किया हुआ है हमने स्लाइडर की प्रॉपर्टी में गए। ये यहाँ पे भी दो शो हो रही है नहीं। एक मिनट, ये ऊपर नीचे नहीं आ गई? ये पहली और कौन कौन सी ऊपर नीचे आई है? चलिए नीचे थर्ड सर वाली है सर, थर्ड वाली आ रही है, थर्ड वाली है नीचे। सेकंड वाली के साथ ही शायद। हाँ वो आ रही है, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या किया हमने। जी, ओवरफ्लो हमने हिडन किया हुआ है तो वो आगे नीचे ये लगे। ये हमारी तीसरी पिक्चर किधर गई है? तीसरी पिक्चर जहाँ पे हमने इसकी एक प्रॉपर्टी चेंज की थी, ये वाली मेरे ख्याल से। तीसरी नहीं आ रही हमारी ना, हम देख लेते सर हैं मैंने उसको। ना थर्ड ये जो विड्थ है ना 33.3% से 33% पे की थी तो थर्ड पिक्चर आना शुरू हो गई थी। कौन सी? सर ये जो स्लाइडर फिगर इमेज वाली आईडी है ना जी जी इसमें 33.3% को 33 पे करें। अच्छा, फिर आ जाएगा वही जी सेम इशू जो हमारा कॉल पे आ रहा था, जो हमारा उस पे आ रहा था, कॉलम बना रहे थे तो आ रहा था, हमारा इशू आ रहा था, है ना। ये किसने अभी अभी बताया मुझे? सर हाँ नियन। हानिया देखते हैं जी। हाँ वो इमेज तो ऊपर आ गया हमारा, लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं अपना इमेज जो दूसरे वाला है वो हमें पूरा नहीं शो हो रहा। हमने इसको किया तो ये बिट्स का कोई स्केल सेट है कि इसके हिसाब से ना वो कर रहा है कोई। हम्म, आधा वो दिखा देता है ऑलमोस्ट, या आधा वो दिखा देता है, इस तरह कर देता है कुछ। ये हमने कल सेट किया तो था इसको।
3% पैडिंग दी है। ये आ गया जी, पूरा हो गया, ये इमेज आ गया। अब तीसरा नहीं आएगा, तो तीसरा भी हम ले आते हैं। तीसरा भी आ गया, मेरा जी तीसरा भी आ गया। ये तीसरा वहाँ पे 33 पॉइंट कर दिया 3। तो यहाँ पे स्लाइडर की जो है ना, वो मैंने सेमी कॉलन नहीं था लगाया, तो ये देखिए उसका बिहेवियर कुछ छोड़ हो गया, सिर्फ सेमी कॉलन नहीं लगाया। ये देखिए सिर्फ सेमी कॉलन नहीं लगाया तो उसकी जो साइजिंग है वो डिस्टर्ब हो गई है। क्लियर है? सर एक मिनट में चेक कर लो अपने वाला। एक मिनट आजा। आ गया सर, आ गया। वही मैंने भी वही आपका जैसे आपने किया वही किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आया है मसले, मैं कर दूंगा सर इंशाल्लाह। ठीक है, हो गया क्लियर। नीचे चले हम अपना वो इंट्रो वाला ऐड करें, इंट्रो वाला पोर्शन ऐड करें इसमें। ये है जी हमारा इंट्रो वाला पोर्शन, ये हमने इसको करना है और उसके बाद हमने ये फुटर करना है कि ये भी लगा दें, न्यू अराइवल और अवर सर्टिफिकेट्स, ये भी लगा देते हैं। छोटा सा काम है, हम इसको स्पीड से आज करते हैं कंप्लीट। हमारा ये जो है ना फॉर्म, ये फुटर है, फुटर के ऊपर ये टॉप फुटर है। ये देखें ये कॉपीराइट्स वाला, ये भी हमने करना है और ये भी करना है हमने। ठीक है, अभी अब जो करने जा रहे हैं वो ये है हमारा ये वाला ज़ेफो इम्पैक्ट्स वाला। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं क्या अप्लाई किया हुआ उसने। हम डिव बनाते हैं, ये ले जी, ये हमारी रो है। ये वेलकम कंटेनर में ये उसने बीजी इमेज दिया हुआ है। वाह, उसने पहले पिक्चर लगाई हुई थी तो फिर उसने ख़त्म कर दी, उसको चीनी से लग रही है। देख, ये प्रॉपर्टी उसने अनचेक करवाई है। ठीक है, हमने भी इसी तरह सिंपल ही बनाना है इसको। ठीक हो गया। हमने रेप्लिका बना रहा हूँ ना उसका, तो हम उसको रेप्लिके को लेके चलते हैं। देखिए उसने जो है ना ये 100% रखी हुई है, हमने ये कंटेनर बना दिया हुआ साइडों पे, ये वाला 25%। हम अगर हमने ये सारा कंटेनर खत्म करना है ना, तो हमने सिर्फ एक क्लास को चेंज करना है जाके, ये वाली क्लास को यहाँ पे जाके ये कंटेनर खत्म कर देंगे लेफ्ट से राइट से। ये देखें सिर्फ एक क्लास को खत्म किया हमने, ये और ये इसमें स्क्रॉल भी आ गया। कैसे अच्छा लग रहा है? ऐसे अच्छा लग रहा है कि वैसे अच्छा लग रहा था? क्यू ग्लास कैसे अच्छा लग रहा है? तो पहले वाली पोजीशन कैसी थी, दोबारा दिखाएगा। पहले वाली पोजीशन ये थी ना हमारी, ये थी। और अभी उसकी उसके ये सारे पेज पे थी। अगर हम इसका पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट से पे करते हैं तो ये देखें ये फुल पेज पे चला जाता है। कैसे अच्छा लग रहा है? सर दोनों ही ठीक है, जैसे मर्जी कर दे। हमारे वाला जो है वो जरा ज्यादा डैश डैश है, डैश डैश है, चलें जी मतलब डैश आप डैश को उसमें ना अलाइनमेंट आ रही है पूरी पूरी हमारी। हाँ, हम डैश डैश को लेके चलते हैं। तो नीचे एक और ब्लॉक बनाते हैं, कौन सा? इंट्रो का। मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ इंट्रो की, उसका बीजी कलर देता हूँ। देखिए कैसे मैं एक सीक्वेंस से जो है ना सारे डिवे बना रहा हूँ इंट्रो की। इसकी मैं विड्थ करता हूँ 100%, 100%। हाइट इसकी मैंने कर दी ऑटो,
इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, कौन सा बैकग्राउंड कलर दे दिया, कौन सा बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया। यहाँ से उठाता हूँ मैं इसका कलर, क्या ख्याल है, उठा लूँ? इजाज़त है जी मुझे कलर उठाने की? तो उन्होंने तो कहीं से उठाया ही होगा ना। जी सर। हाँ, हमें भी इजाज़त मिल गई है जी। ये हमने कर लिया इंट्रो का। अब मैं जाता हूँ नीचे, अपना देखता हूँ ये डिव है कहाँ पे क्लोज हो रही है। मुझे ये पता है कि ये मेरी कंटेनर वाली डिव है बॉडी से पहले, ये वाली, ये जो क्लोज हो रही है। ये जो डिव है ना, ये मेरे उस ब्लॉक की है। किस ब्लॉक की है? ये जो ओवर कैटेगरी वाला ब्लॉक है इसका, ये इसकी है। ये देखा नीचे अंडरलाइन हुई हुई है, ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग। मैं इसके नीचे एक डिव बनाता हूँ, क्लास और इंट्रो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैं वही करता हूँ काम जो मैंने ऊपर किया था ओवर कैटेगरी पे। ओवर कैटेगरी पे मैंने किया था, क्या किया था, ये वाला, ये। और यहाँ पे मैं ज़ेफो इंडेक्स लिखना है, तो मैं ज़ेफो इंडेक्स लिखता हूँ जाके। मैं वो वाली जो क्लास है ना, वही कॉपी कर लेता हूँ अपनी में इंट्रो में जाके। वो थी मेरी कैटेगरी H1, ये वाला कैटेगरी H1। यहाँ पे कॉमा लिख के मैं अगर इंट्रो लिखता हूँ तो क्या उस पर भी अप्लाई हो जाएगी? करके देखते हैं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोमा लिखा, इंट्रो के अंदर मैंने ये H1 लिखा। क्या ख्याल है शहजाद माजिद? H1 पहले यूज नहीं किया हुआ हमने भला? क्या यूज किया हुआ है? H1 पहले यूज तो नहीं किया हुआ हमने? H1 किया हुआ है किया यूज हुआ है, होता? किया हुआ है पहले। ये मेरा यूज ये यहाँ पे किया हुआ ना, ये और कैटेगरी में लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो हमने दोबारा वो लिख सर हो सकते हैं भी। जाएगा। हमने उसको दोबारा नहीं लिखा, सिर्फ उसमें क्लास ऐड कर दी है अपने में। देखते हैं जी हुई है कि नहीं हुई। हो गई है जी। ज़ेफो इम्पैक्ट्स पे क्लास ऐड हो गई है, वो वाली जो हमने ऊपर की हुई थी। इसका कलर वाइट सर करना है एक हमने। दफा वो कोड दिखा दे वहां से। H1 का कलर वाइट ऊपर किया से हुआ है, लेकिन हमारे इस H1 का इंट्रो में हमने कलर ब्लैक किया हुआ है। ये कोड है ना, ये वाला, ये कहाँ गया है? ये है कैटेगरी में, ये इंट्रो। मैंने कलर यहाँ पे नहीं डिफाइन किया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ उसका वाइट कलर, तो ये उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। मैं कैटेगरी पे जाता हूँ, इसका कलर वाइट, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये नहीं, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। ये देखें, 2 क्लासें लिखी हैं, उसके अंदर जो H1 है ना, वो कर दो, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें H1 का कलर ज़ेफो इम्पैक्ट्स हो गया है। 1 मिनट क्लास होल्ड कीजिएगा। जी क्लास। जी सर। ये हमने कर लिया है अपना, क्या कहते हैं उसको, ज़ेफो इम्पैक्ट्स। लेकिन ये टॉप पे जो पैडिंग आ रही है, ये क्या हुआ है? हमारी ये बैकग्राउंड तो सारी डीप पे नहीं अप्लाई होगी हुई ऊपर। वहां से हमने सब पे अप्लाई की थी ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। नहीं, हमने सब पे नीचे की, ये सिर्फ H1 के लिए हमने की लिखा हुआ था। ये H1 में हमने अप्लाई किया हुआ है बस। एक मिनट ठहरे, मैं चेक करता हूँ। नहीं, हमने ये सिर्फ H1 पे अप्लाई की थी। इसको हम खत्म करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, ये यहाँ पे
जी सर अब सिर्फ हमने H1 लिखी पहले। हाँ जी, जैसे ही हमने इंट्रो लिखा है तो वो इंट्रो में साथ उस पर भी आ गई है, डॉट इंट्रो। वो देखिए वो नीचे भी आ गई है सारी, हमें नीचे तो चाहिए ही नहीं। ये क्या हुआ है? तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखिए क्या हो रहा है। जय जी, देखते हैं जी क्या हमने कुछ गलत किया जिसकी वजह से हमारा जो है इंट्रो। सर अपना ईमेल बोलिएगा ज़रा, क्या ईमेल एड्रेस बताइएगा अपना ज़रा। ईमेल एड्रेस है मेरा connect डॉट मोजम connect डॉट डॉट मोजम MOUZA, ZM हाँ जी, @gmail.com। connect डॉट मौजम MOUZAM@gmail.com। इसी तरह से मोहम्मद ताहिर ज़रार आए हैं जी अभी। ठीक है, हमने जो है ना इंट्रो वाला अलहदा ही पर करना पड़ेगा, क्योंकि वो देखें वो इंट्रो वाला जब हम करते हैं ना उसको, तो वो देखें वो उस पर भी अप्लाई हो जाती है नीचे वाले पे। हम इंट्रो वाला जो है ना वो लेफ्ट ले लेते हैं, इसको अलग से क्लास बना लेते हैं उसकी, ये वाली यहाँ पे अलग से करके देखते हैं कि क्या उस पर भी आता है। फिर INTRO इंट्रो हम करने जा रहे हैं जी। ये नहीं हुआ, अलग से किया तो वो नहीं आया, सिर्फ हेडिंग H1 पे आया। अब इस पे जो है ना पैडिंग, ये ऊपर से जो खत्म आ रही है इसको भी खत्म करना है हमने। ये इंट्रो का ब्लॉक है सर, यहाँ यूनिवर्सिटी में भी लिख रहा हूँ काइंडली अटेंड। ओके जी, मार्क कर दिया हमने। हमने इस ब्रीफ को जो है ना पैडिंग 0 देनी है। मार्जिन ये जैसे ये प्रॉपर्टी दी हुई है ना, इसको भी कॉपी करते हैं हम और इंट्रो वाली क्लास में लिख लेते हैं। इंट्रो वाली क्लास हमारी किधर है जी? एंड पे लिखी थी हमने, ताकि वो उसके साथ मिल जाए। ये रहे जी, ये उसके साथ आ गया। ज़ेफो इंपेक्स ब्लैक में लिखना है जी, ब्लैक में लिखना है। हम इसको ख़त्म कर देते हैं कैटेगरी पे, जैसे पहले था हम एज इट इज रहने देते हैं, हमने कुछ भी नहीं चेंज करना। उस्मान अहमद रजा का मैसेज आया, सर मैं ज़रा बिजी हूँ तो वो मेरी आज अटेंडेंस लगा दें। उस्मान अहमद रजा जी, उस्मान की अटेंडेंस भी हो गई है। यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक है तो हम भी जो है ना ब्लैक करते हैं, इसका कलर करते हैं जाके। क्यों नहीं करना, हम करते हैं जाके। इंट्रो वाली क्लास हम अपनी उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल X, इसको लेके जाते हैं नीचे जहाँ पे हमने इंट्रो का सीक्वेंस बनाया हुआ वहीं प्ले करते हैं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो हमने कौन सा ब्लॉक कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जी टेक्स्ट सर इसका ये ब्लैक ऑर्डर कर में दे, ऑर्डर में आ जाएंगे ना, एक ही जो हमने ऑर्डर बनाया उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ये ले बैकग्राउंड हमारी ग्रे है तो उसकी हाइट हमने ऑटो की हुई है। अब हमने लगाना है ये वाला ब्लॉक। उसके लिए इसने क्या लगाया हुआ है, पी लगाया होगा, ब्रेक दी होगी और उसके बाद दूसरा पी लगाया होगा, ये वाला। ये देखें ये ज़ेफो इंडेक्स पे स्ट्रॉन्ग कर दिया। हम इसको ना यहीं से ऐसे कॉपी कर लेते हैं। क्या ख्याल है, करें करके देखें। कॉपी आउटर HTML, कर लें आप। ये ले, ताकि हमें टैक्स वगैरह ना लिखना पड़े। हम इसको लेके जाते हैं इंट्रो वाले ब्लॉक में, ये लिख दिया जी। क्या ख्याल है, लिख दिया मैंने। आगे रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में कॉपी बहुत अच्छा करते हैं तो हमने देखते हैं कॉपी हमने अच्छा किया कि नहीं किया। अच्छा किया है, कॉपी तुम्हारा बेहतरीन हो गया है। लेकिन ऊपर से पैडिंग नहीं आ रही, टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम जो है ना इंट्रो में जो हमने पी लिखा हुआ है ना उसको जाके उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। इंट्रो में जो पी लिख रहे हैं ना हम, उसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, ठीक है।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, पैडिंग ऊपर से दे दो 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से जो है वैसे ही हमने सेंटर किया हुआ है, इस पे बैकग्राउंड इमेज हमने नहीं देना। ओके जी, आओ जी वापस आओ जी, ये ले जी, ये पैडिंग भी आ गई है, लेफ्ट राइट भी हो गया है और वो सेंटर में आ गया है। अब वहाँ जाते हैं, उसकी तीसरी कॉपी करते हैं, ये वाली कॉपी आउटर HTML। मैं कर रहा हूँ कॉपी आउटर HTML तो वो सारा कोड कॉपी हो जाता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? अरे अगर तो कोड पूरा आ जाएगा तो सेम सेम सही हो जाएगा हमारा। ये देखें, ये हमारा बन गया है कॉपी। ये देखिए, ये हमने उससे उससे अच्छा नहीं लग रहा हमारा कोड। ये ब्लॉक जो है ज़ेफो इम्पैक्ट्स वाला, सर लेकिन हमारी स्पेस ज्यादा है। हमने पैडिंग ऐड की हुई है ना, पी के नीचे हमने पैडिंग ऐड की हुई है ना, ये वापस आ देखिए जाएगी ना वो। पैडिंग। ठीक है सर। ये देखें, ये हमने जो है, हम जाते हैं ना उसके ब्लॉक पे, ये देखें पी, ये पैडिंग दी हुई है 20, हम 20 को कम करते हैं, 19 20 21 22 23 24 10 कर देते हैं। अभी स्पेस हमारी कम हो गई है, हम अपनी क्लास में भी जाके जो है ना कम कर देते हैं 10, ये कर दिए पैडिंग। बाइक खोली नीचे खोली। अच्छा ये कर दिया जी हमने, इसको पैडिंग जो है ना वो कर दी है 10। ओके हो गया, हमारा पेज शो हो रहा है। उसके नीचे हमारा क्या था, ये रीड मोड का बटन, ये लगाना है बटन हमने कि नहीं लगाना? लगाना पड़ेगा वरना वो पेज की जगह नहीं लेगा, लंबा सा लेटर होगा इनका। हाँ, हम अपना पेज लगाते हैं, यहाँ पे बटन लगाते हैं, हमने बटन का होवर पे कलर भी चेंज करना है जैसे उसका हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये बटन लगा हुआ है ना, ये देखें। सर ये हुमा का माइक ऑफ करवा दें। हुमा का माइक ऑफ करवाते हैं जी। हुमा किधर है? हुमा का माइक ऑफ किया हमने, उसने खुद ही कर लिया है जी। हमने अभी ये बटन लगाना है, लेकिन उसने तो ये बटन नहीं लगाया, उसने हाइपर लिंक लगाया हुआ है, ये वाला, ये देखें, ये देखें, ये हाइपर लिंक लगाया हुआ है उसने। रीड मोड का क्या लगाया हुआ है? हाइपर लिंक। हम भी हाइपर लिंक ही लगाएंगे। ठीक है, लगाते हैं जी हाइपर लिंक हम। हाइपरलिंक फिर कोई फॉर्म मतलब कोई दूसरा पेज डाउनलोड करेगा कि क्या करेगा यहाँ पे हाइपरलिंक? दूसरा पेज का लिंक लगाया उसने, बटन के ऊपर हम लिंक नहीं लगाते, बटन के ऊपर हम सबमिट का इवेंट कॉल करते हैं, सबमिट का। हाइपर लिंक के यहाँ पे ऊपर हम लिंक लगाते हैं। हाइपरलिंक पे तो वो अगले पेज पे चला जाएगा ना। अगले पेज पे लेके जाना है उसको जी, वो मैं सबूर भाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, सबमिट का बटन उसी फॉर्म पे रहेगा। हमने जब हाइपरलिंक लगाना है तो वो हमने क्या करना है, उस पे लिंक लगाना होता है। तो हम भी यहाँ पे ना एक लिंक लगाते हैं, इंट्रो के ब्लॉक में ए के टैग को डिफाइन करते हैं। इंट्रो ए का टैग डिफाइन किया, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। ठीक है, कर दिया सबसे पहले हमने। अब सर ये इस जो हम पेज, ए का टैग डिफाइन करते हैं ये एंकर टैग के लिए डिफाइन करते हैं? हाँ एंकर टैग के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक एंकर है टैग सर। के लिए हम पैडिंग दे रहे हैं, टॉप से दे दो 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से दे दो, टॉप और बॉटम से दे दो 2 पिक्सल। बटन बनाना है, बटन की शेप बनानी है ना, और लेफ्ट राइट से कर दो 5 पिक्सल। ठीक है, कर दिया है। इसका कलर कर दो कौन सा, रेड, ब्लैक, ब्लैक कर दो, कर दिया है। और इसका जो है ना क्या कर दो, इस ए को टेक्स्ट वाइड कर दो।
नहीं, बैकग्राउंड कलर करना था हमने यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो वाइट, WHT वाइट। ओके हो गया। अब इसकी होवर शेड जो है वो अप्लाई करनी है हमने। होवर पे इसकी स्केलिंग करें कि रहने दें? नहीं, स्केलिंग नहीं करते हम, टेक्स्ट अलाइन पहले वही रहने देते हैं। पैडिंग इसकी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर देते हैं, और नीचे जो है ना वही रहने देते हैं। इसको होवर पे ले जाते हैं, HOVR होवर। चले जी, अब जाके हम नीचे वहाँ पे कोड में लिखते हैं होवर, ए की प्रॉपर्टी। ये हमारा पी खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं ए लिखा, यहाँ पे लिखा रीड मोर लिखा, और यहाँ पे अभी हम हैश लिख रहे हैं, उसी पेज पे जो है ना शो कर देगा। हम जाते हैं इधर, अपना पेज रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं जी हमारा बटन लगा है, लेकिन बटन हमारा बाकी चीज़ें तो ठीक है, वो बड़ा हो रहा है, ये देखें पैडिंग भी कम ज़्यादा हो रही है, तो इसकी डेकोरेशन हमें डन करनी पड़ेगी। लेकिन ये सेंटर में भी नहीं हुआ, सेंटर में नहीं ना आया जी टेक्स्ट। सर। डेकोरेशन हमने इसकी दी एंड ओनली नन। ओके जी, देखते हैं जी हमारा बटन आ गया है, इसकी डेकोरेशन जो है ना वो नहीं चेंज हो रही। होवर पे इसको 4 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, ताकि वाज़ेह पता चले हमें। इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हमने की है नन, लेकिन ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में नहीं आया, टेक्स्ट सेंटर में नहीं आया, तो हम ना सर ऊपर एक इसकी डी पैड क्या क्या नहीं हुआ बोले? सर हमारा वो मैं टेक्स्ट पैडिंग का कह रही थी। पैडिंग का कहने लगी। पैडिंग दे दी है ना, ये देखें बटन के ऊपर जब कर्सर लेके जा रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है उसका साइज, लेकिन हमने इसको सेंटर किया है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है, तो ये सेंटर में क्यों नहीं आता? इसको नीचे सेंटर में होना चाहिए था ना। सर जी वो तो सर। बटन का टेक्स्ट किया ना सेंटर। हमने बटन का टेक्स्ट नहीं दिया, हमने इसको एंकर का टेक्स्ट को जो है ना वो सेंटर किया है। हाँ, हमें एक डिव बनानी पड़ेगी इसके ऊपर, हमें एक डिव बनानी पड़ेगी ऊपर इसके रीड मोर की। यहाँ पे रीड मोर लिख लेते हैं हम, ठीक है। रीड मोर की हम डिव बनाते हैं, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है हमने। यहाँ पे ये डिव क्लास रीड मोर, इसको उठाया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लोज हो गया नीचे। रीड मोर को तो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, कि कर दिया हुआ है? नहीं किया हमने, रीड मोर को अकेले कहीं भी नहीं किया है। तो हम यहाँ लिखते हैं डॉट रीड मोर मोर, और यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ले जी, हमारा बटन भी सेंटर में आ गया, और इसको पैडिंग भी दे देते हैं ऊपर नीचे से ना, पैडिंग ऊपर से दे दो 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट ना भी देंगे तो वो हमारी 0 पिक्सल पे जाएगी, क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ। तो ये देखें, ये आ गई है पैडिंग इसके नीचे, ये देखें इसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है रीड मोर पे। ठीक है, क्लियर है? जी सर ठीक है। हाँ, तो अभी 4:55 सर हो गए ठीक। हैं, 4:55 हो गए हैं, तो ब्रेक करें, ब्रेक करके आए, फिर हम इसका फुटर बनाते हैं। जी सर ठीक है। ठीक है ना, हम इसका फुटर ठीक है। बनाते हैं, तो हमारा ये काम कंप्लीट होगा। कल मैं सबकी असाइनमेंट चेक करूंगा, और हम कल ही जो है ना ब्रेक के बाद जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे और C++ शुरू सर करेंगे। मैंने अपनी फाइल आपको भेजी, लेकिन जब वापस आएंगे सिर्फ उसको सिर्फ एक नीचे ये चेक करनी है जो कैटेगरी है ना, तो जरा मुझे मसला आ रहा है। तो चलिए वो वापस आ गए, फिर देखेंगे, अभी रहने दें। वापस आ जाए, हम इसको देखते हैं, मैं हाँ डाउनलोड करके ठीक रख है। लेता हूँ। ओके, ठीक अल्लाह है, हाफिज़। ओके, आ जाए वापस, आ जाए 5:30 बजे वापस आ जाए माजिद।
हमने ये कर लिया है। उसके बाद हमने करना है क्या, और सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे गए, नीचे जाके हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, इस ब्लॉक में गए, यहाँ पे H2 को डिफाइन किया, यहाँ पे ये रख दिया, और सर्टिफिकेट भी आ गया जी हमारा। ये देखें आ गया, सेम आ गया। जी सर आ गया। सेम आ गया। अब हमने इमेज लगाना है, इमेज को जो है ना वो देना है, क्या देना है बताएं, शैडो देना है होवर पे। इमेज का सोर्स है हमारा इमेजेस स्लैश, और एक का नाम था न्यू अराइवल और दूसरी का नाम था हमारा सर्टिफिकेट्स। न्यू अराइवल को उठाते हैं और इसकी जो है ना जेपीजी एक्सटेंशन देखें, मैं सबसे पहले देख लूँ जेपीजी। ओके जी, लॉक किया हमने, देखते हैं जी हमें इमेज शो होता है कि नहीं होता। बड़ा इमेज शो हो गया जी, हमें मुबारक हो क्लास। जी सर ये आ गया। अब दूसरा भी लिंक कैसे कर देंगे? दूसरा भी इसी तरह लगा देंगे हम। राणा साहब बंद कर लो। जी अब दूसरा इमेज लगाए हम। दूसरा इमेज लगाए तो पहले इसको जो है ना हम सेटिफाइड कर लें, उसकी तरह का शेडो इफेक्ट देना है हमने। हम यहाँ पे जाके दूसरा इमेज लगाते हैं। दूसरा इमेज है हमारा, उसका टेक्स्ट कॉपी करते हैं, सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट्स, और ये कर दिया हमने दूसरा इमेज। ओके हो गया हमारा। ओके जी ओके, क्यों क्लास, हमारा इमेज दूसरा भी लग गया, देखते हैं जी। ये सर ये लग गया, ये लग गया, लेकिन उसके ना उसने किया हुआ है, इसके ऊपर जब लेके जाते हैं ना तो ये होवर इफेक्ट आता है उसके ऊपर ना, होवर इफेक्ट भी यस आता है उसके ऊपर शैडो अप्लाई होता है, उसके ऊपर ना शैडो अप्लाई होता है। तो हम उस शैडो को देखते हैं हमने कैसे लेके आना है। ये आ रहा है ना शैडो, यस सर। हमारा नहीं आ रहा। उसने पिक्चर को पैडिंग भी दी हुई है साइडों से, हम वो भी दे देते हैं। पिक्चर को साइडों से पैडिंग दी हुई है, हम वो भी दे देते हैं यहाँ पे ना। ये देखें, ये सर हम टेक्स्ट को भी शेडो कर सकते हैं ना? किस पे, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं ना शेडो फॉर्म में? टेक्स्ट को भी शैडो कर सकते हैं हम, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं हम उसको। पता नहीं हो की कर देंगे सर, एक दफा करके बताएं। क्या ये शैडो टेक्स्ट का, शैडो टेक्स्ट का, जी जी टेक्स्ट का शैडो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी देख लेते हैं। टेक्स्ट का शैडो इफेक्ट हमने देना है, तो हमने उसके लिए प्रॉपर्टी यूज की थी, क्या यूज की थी उसमें, हमने की थी शैडो, टेक्स्ट शैडो यूज की थी, टेक्स्ट शैडो यूज की थी हमने उसके लिए, टेक्स्ट को शैडो इफेक्ट दिया था हमने, ठीक है। तो उसमें हमने टेक्स्ट शैडो के अलावा हमने और बहुत सी चीज़ें की थी, उसको किस कलर में देना है, किस साइड पे देना है, वो हमने अप्लाई किया था इस पे। तो हम करके देख लेते हैं, अभी करके देख लेते हैं। ये न्यू अराइवल पे दें हम टेक्स्ट को, होवर पे, न्यू अराइवल के होवर पे हम इसको शैडो इफेक्ट दे लेते हैं। ले जी, ये इंट्रो 2 को कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया होवर पे, होवर पे। तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाए तो हमारा टेक्स्ट शैडो हो, ये ऊपर प्रॉपर्टी आ रही है। कितने पिक्सल करना है, 3 पिक्सल करना है, 3 पिक्सल करना है, 10 पिक्सल करना है, और लास्ट पे हमने इसका देना है कलर, रेड कर दो इसको। ओके,
ठीक है, अब जाते हैं हम अपना पेज रिफ्रेश करते हैं तो सर ये ये देखें। 333 आपने क्या लिखा है इसमें? हाँ हाँ, ये देखें, ये दोनों पे अप्लाई हो गया। मैंने एक पे किया है ना, क्लास में जाकर किया है, दोनों पे हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। ये किया है मैंने H2 पे, मैं नीचे जाता हूँ, ये मेरी होमवर्क की क्लास लोड हो गई है यहाँ पे। ये और ये होमवर्क की क्लास मेरी किधर गई है, कंप्यूटेड। होमवर्क की क्लास मेरी थी यहाँ पे, होमवर्क की क्लास, होमवर्क की क्लास। मैं ना पहले सिंपल करके बताता हूँ आपको ना, होमवर्क पे नहीं ठीक है करता, सर। सिंपल करके, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं करूँगा ना, यहाँ पे करता हूँ, ये ले। और होमवर्क पे जो है ना वो ज़्यादा कर दो, होमवर्क पे ज़्यादा कर दो, ज़्यादा कर दो तो इसको कर दो 20, इसको कर दो 6, इसको कर दो 6। अब देखते हैं ये देखिए, ये ज़्यादा हो रहा है ना। अब हम जाते हैं, अब इसको समझना है आपने। ये देखें, एक्स एक्सिस ऑफसेट है, वाई जी एक्सिस ऑफसेट, और उसको ब्लर जितना करना है वो है ये। ठीक है सर, ठीक ये हो ब्लर गया। की वैल्यू चेंज हो रही है। ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये देखें, ये नीचे एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। एन से देखें, एन से कहाँ जा रही है वैल्यू हमारी, ये देखें, ये देखें, जी वो जी लाइट का जी इफेक्ट मूव आता कर है। रही है। ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है एक्स एक्सिस। अगर इसकी मैं वाई एक्सिस वैल्यू चेंज करूंगा तो ये नीचे को मूव करेगा। अगर मैं ऊपर को करना चाहूँ तो इसको मैं माइनस में ले जाऊंगा। ये देखें, ये ठीक। ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको ब्लर जी जो सर। की हुई है वो प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो उसके लिए मैं ये करूंगा, ये देखें 2 3 4 5 6 7, ये किया हुआ है। क्लियर है, ठीक है सर। ये शैडो इफेक्ट ठीक है दिया है। सर। ठीक है, अभी हमने ये शैडो इमेज लगाया हुआ है होवर पे, तो हम उसको देखते हैं। शैडो इमेज होवर पे लगाया हुआ है तो हम उसको देखते हैं क्या किया है। हम यहाँ पे जाते हैं, क्लास, वही जी सर। इंट्रो में इमेज लगाया है हमने। इंट्रो में इमेज की क्लास बनाई हुई है हमने, नहीं बनाई हुई। हम इंट्रो में img की फाइल बना लेते हैं। इंट्रो img जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है उसको टेक्स्ट शैडो कर दो। मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ इसके होवर पे, बल्कि होवर पे रहने देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, रहने देता हूँ, वो भी रहने देता हूँ। सर इसको मैं दूंगा जी बोले बॉक्स शैडो। सर इस टेक्स्ट बॉक्स को शैडो है क्या बॉक्सेस? हाँ जी हाँ जी वही। वो ऊपर मैंने टेक्स्ट शैडो किया था, यहाँ पे मैं बॉक्स शैडो कर रहा हूँ पिक्चर के लिए। जी सर। 0 पिक्सल, ठीक है, एक्स वाई 0 0 कर रहा हूँ, और उसके बाद इसकी मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ 20 पिक्सल। ये मैं क्या दे रहा हूँ वैल्यू, तो ब्लर की वैल्यू ना। ब्लर की वैल्यू ब्लैक 20 की पिक्सल। शेडो हाँ की। 2। उसके बाद मैं इसका कलर दे देता हूँ, कलर इसका दे देता हूँ मैं ग्रे, ग्रे दे देता हूँ। ठीक है, और अब जाता हूँ मैं इसके ऊपर अपना रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, हाँ ये तो होवर होवर के ऊपर नहीं है, ये उसके ऊपर है। होवर के ऊपर करना है ना हमने, वो तो बाय डिफॉल्ट लग गया उसके ऊपर। देखें ये आ गया, ठीक है ना। ये देखें अप्लाई हो रहा है ना, ये सिर्फ प्लाई हो रहा है, लग गया। हो रहा है जैसे इसके ऊपर लगा हुआ है, हमारे इस इमेज के ऊपर भी लग गया। इसने कोई और कलर अप्लाई किया हुआ है तो उसको अगर हमने देखना है तो हम जो है ना देख लेते हैं जाके। ये है बॉक्स शैडो, ये कलर अप्लाई किया हुआ है, हैश उसका भी के ये पैटर्न, उसका कलर कोड हो रहा होगा। हाँ ये किया हुआ है सेम ही है। ये देखें ये कलर कोड हो रहा है। ठीक है, हमने ये कर लिया, ओके है जी, हमारा लग गया है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, नीचे जाके हम करते हैं ठीक है। जी सर। ठीक है, एक मिनट में एक मैसेज सुन लूँ, वॉइस मैसेज आया हुआ है।
जी क्लास आवाज आ रही है जी। हमारा ये जी लग नहीं सर। गया, ये इफेक्ट भी लग गया, इस पे भी इफेक्ट लग गया है हमारा। उसके बाद हमारा जाता है फुटर। हमारी इमेजेस ये लेफ्ट साइड से 7 है और यहाँ से ये मार्जिन दिया हुआ है। हम ये तो सेट करें ना, इसको सेंटर में लेके आए, पैडिंग दे देते हैं इसको, इमेज को ना यहाँ पे बनाते हैं इंट्रो के अंदर जो इमेज यूज किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं। तो हमने जगह जगह नहीं जाके हमने एक ही जगह डिफाइन कर देना है उसको। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग लेफ्ट राइट देनी है हमने, ऊपर नीचे वाली नहीं देनी, लेफ्ट राइट देनी है। तो 0 पिक्सल करेंगे और लेफ्ट राइट दे देंगे हम इसको कितने पिक्सल, 5 पिक्सल। ओके है, ये दे दी है, ये देखें ये पैडिंग में दे दी है इसको, ठीक है पैडिंग दे दी है। हम इसको खत्म कर देते हैं, पैडिंग की नहीं जरूरत। हम आ जाते हैं फुटर पे। फुटर अब हमने बनाना है इसका, तो अब जो फुटर बनाना है हमने वो कंटेनर में रखें या ना रखें? कंटेनर रख के देखें। सर रख सकते हैं कंटेनर में वैसे। क्या हम रख के भी देख लेते हैं, ना रख के भी देख लेते हैं कैसे। वैसे नॉर्मली होता नहीं है ये कंटेनर में। हम कंटेनर जाते हैं, फुटर बनाते हैं एक उसका, ठीक है। फुटर बनाना है हमने, तो उसमें हमने बनाने हैं 3 से 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक बनाने हैं। ये इसके फुटर में गए, इसके 4 ब्लॉक बने हुए हैं और साइडों पे पैडिंग दी हुई है फुल पेज पे है वो। क्या ख्याल है? इसी तरह का बनाए हम भी। हम बनाते हैं फुटर, ये ठीक ज्यादा है। वाइड, ज्यादा चौड़ा नहीं है ये वाला। ज्यादा फुल पेज पे आ रहा है ना, हम्म। इसीलिए लग रहा है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं हम इसको। ये ऊपर मार्क की टैग लगा हुआ है, ये वाला, ये वाला सर मार्की का पता है। दिखाऊं? ये देखें, ये H4 लिखा हुआ है और ये मार्क की टैग क्लास यूज की हुई है, और ये टॉप को मार्क की कर रही है, ठीक है ना क्लास। ये जी मार्क सर। क्यों लगाया हमने, ये देखें ये मार्क क्यों लगाया उसने, ठीक है। ये देखें, ये देखें माउस ऊपर जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, माउस आएगा तो वो रुक जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, माउस आउट होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, ये देखें। हमने इवेंट लगाया हुआ ना उसमें माउस का। हाँ, तो हम भी करते हैं जी, इसका बीजी कलर ब्लैक करते हैं अपना, बनाते हैं फुटर। वही सारी चीज़ें जो हमने की हुई हैं वही अप्लाई करते हैं। हाइट कर दी इसकी, हाइट कर दी हमने इसकी ऑटो, और विड्थ कर दी 100%। और इसके बाद हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर सॉलिड ब्लैक कर दी। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया, और टेक्स्ट इसका कर दिया वाइट, कलर का टेक्स्ट कर दिया हमने वाइट। ओके जी, बन गया हमारा फुटर, बन गया जी, मुबारक हो जी, हमारा फुटर बन गया। अब हम ये फुटर जो लिखेंगे ना, वो लास्ट डिव जो हमने कंटेनर की बनाई हुई है ना उससे पहले लिखेंगे। उसके ये डिव हाँ यहाँ पे कंटेनर में नहीं ना रख रहे हैं हम, उसको बाहर ले जाते हैं, पढ़ ले जाते हैं। बाहर ले जाते हैं, फुटर करते हैं। ये आ गया हमारा फुटर, और इसमें आ गया हमारा
जी क्लास। सर क्या आगे इसको क्या अप्लाई करने लगे अभी आप फुटर पे? क्या फुटर पे अभी मैं आगे वही का सारी क्या अप्लाई करेंगे? इस पे कॉलम बनाने हैं ना, अवर कैटेगरी का, न्यूज एंड इवेंट्स का, स्टे कनेक्टेड का, जो इस पे बना हुआ है, ये देखें, ये कॉन्टैक्टर्स का। सर मेरा क्वेश्चन है, जी क्या क्वेश्चन आपका? एक सेकंड सर, भाई केले वाला 1 मिनट, इसको आवाज देने देंगे। तो केले सबको खिलाओ ना ला के। इंशाल्लाह जरूर। हाँ। सर आप कंटिन्यू करेंगे, जाता है तो मैं पूछता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अरे फुटर में इसने ये दिया हुआ है, लिंक्स दिए हुए हैं अपने पेजेस के। ये ऐसे फुटर में ये चीजें तो नहीं आती हैं। आती हैं सर जी मैंने बहुत कम वेबसाइट पे देखी है, यहाँ वो मोस्टली ऊपर आ जाती हैं या साइट नहीं, का नीचे मेन्यू में आ जाती हैं। यहाँ पे नीचे भी नीचे तो आती आपका हैं। एड्रेसेस वगैरह आती हैं, रजिस्ट्रेशन आती है, न्यूज आप शायद ऐड कर दें। हाँ, रूल्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन आती है, जैसे मैंने बनाया हुआ है ना, मैंने ये बनाया हुआ है, ये देखे फुटर बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये देखें, एंड पे जाएं, ये देखें मैंने लोगो बनाया हुआ है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और ये ऐड किए हुए हैं। सर ये चीजें तो आती हैं, जैसे जैसे आपका कॉन्टेक्ट वगैरह आता है, ये वो ऑलरेडी ये चीजें आ गई। ये यूजफुल लिंक लगा दी ठीक है, है जो ऊपर में ये बाद देखें में से। आपने यहाँ पे कि अपनी शॉप का लिंक नहीं दिया या कैटेगरीज नहीं लगा दी, प्रोडक्ट्स नहीं लगा दी, हाँ प्रोडक्ट्स का लिंक लगाया हुआ है, वो फुटर में नहीं आता। फुटर में नहीं आता, वो ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। न्यूज एंड इवेंट्स जैसे कर तो उसने ऐड सकते किए हैं। हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो गंद डालने वाली बात होती है फुटर में। जैसे ये इसने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं ना, ये इसमें कैटेगरी, ये कैटेगरीज ऐड की हुई है, कैटेगरी लिस्ट ऑन की है। ये न्यूज एंड इवेंट्स यहाँ पे नहीं रखते, इसका ऊपर अलग से ब्लॉक बनाते हैं। 1 मिनट क्लास ब्रेक, जरा 2 मिनट, मैं दरवाजा खोल दूँ, आज सेंटर में आया वो। माजिद भाई कैसे हैं आप?